नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश। जमीन पर विमान और यात्री परेशान। जी हाँ, इस वक्त भारतीय हवाई अड्डों पर यही स्थिति है और आप जानते हैं कि इसके पीछे एक एयरलाइन जिम्मेदार है नहीं है, वो आगे हम तय करेंगे कि किस हद तक जिम्मेदार है, लेकिन घटना तो अभी यही घट रही है। इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन, जिसके पास एविएशन का डोमेस्टिक का सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब 60% सेवाएं इसी की होती है, लेकिन हालात ये हैं कि लोग इंडिगो हाय हाय के नारे एयरपोर्ट पर लगा रहे हैं। इंडिगो के कर्मचारियों के साथ बहुत देर तक वाद विवाद कर रहे हैं, झूमा झटकी तक की नौबत आ रही है। कोई कहीं सोया है, कोई कुछ कह रहा है। एक यात्री को तो यहाँ तक कहते सुना गया कि भाई कितने भी पैसे मुझसे ले लो पर मुझे फ्लाइट ज़रूरी है, मेरे को एक टिकट दे दो। मतलब कई लोगों की मजबूरियाँ हैं जो बयां की जाएं जितनी उतनी कम है। लेकिन सवाल यह है कि अचानक से ये हालात कैसे हो गए। अचानक देश की एक ऐसी एयरलाइन जो बताती है कि हम समय के पाबंद हैं और उसका रिकॉर्ड भी अच्छा है, 80% से ज़्यादा उसकी जो फ्लाइट्स हैं वो टाइम पर उड़ती हैं, पाबंद मानी जाती है, सर्विसेज भी बहुत अच्छी देती है, ऐसा वो क्लेम करती है। लोग भी उससे संतुष्टि रहते हैं, भरोसा करते हैं। लेकिन ये भरोसा अचानक से पिछले 2-3 दिनों में टूट के चूर चूर हो गया। ये डिस्प्ले बोर्ड लगातार दिखा रहे एयरपोर्ट के ऊपर कि इंडिगो की फ्लाइट या तो डिले है, इतनी डिले कि जिसका इंतज़ार नहीं किया जा सकता, और या फिर कैंसल्ड। 1200 फ्लाइट्स जो हैं अब तक कैंसिल हो चुकी हैं। आज का आंकड़ा 500 है। तो आखिर ये क्या हो गया रातों रात इंडिगो को? कैसे इस तरह की स्थिति बन गई कि ये उड़ने के लायक नहीं रही? क्या रोस्टर की बातें की जा रही हैं, नए नियम की बातें की जा रही हैं? तो फिर आखिर ये कोई एक दिन में तो नहीं हो सकता। कहाँ चूक हो गई, कहाँ गड़बड़ी हो गई, और उसका खामियाजा आम यात्री क्यों भुगते? जो इतना महंगा, कोई सस्ता नहीं रह गया आज की तारीख में हवाई सफर, उतनी महंगी टिकट लेकर एयरपोर्ट पे जाता है, अपनी फ्लाइट का इंतजार, पता नहीं किसको क्या कौन सा जरूरी काम है, लेकिन नहीं उड़ पा रहा है। बहुत भयावह स्थितियां हैं। खैर, इस पे चर्चा करेंगे कि आखिर ये नौबत क्यों आई। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। परवेज दमानिया साहब जो एविएशन के बड़े एक्सपर्ट हैं और अच्छी, तीखी और साफ और स्पष्ट राय रखते हैं ऐसे मामलों पे, और साथ ही कैप्टन किशोर चिंता जो कि एविएशन सेफ्टी के एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन एक ग्राउंड चेक ले लेता हूं उससे पहले। हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह, जो लगातार जब से संकट आया है लगातार दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, एयरपोर्ट पर मौजूद है, और अभी भी देखिए सुबह से शाम हो गई लेकिन मुस्तैद हैं। रोहन, अब ये दिन भी बीत चला है, क्या अब तक के बड़े अपडेट्स हैं? देखिए जितना मुझे पता है एक एक करके क्विकली आपसे सारे अपडेट ले लेता हूं। एक खबर अभी शाम होते होते आई थी कि इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दूसरी बात है कि एविएशन मिनिस्ट्री ने भी कुछ एक डायरेक्टिव्स दिए हैं और डीजीसीए ने भी थोड़े से रिलैक्सेशन दिए हैं। ये तीनों सवाल मैं आपसे लूंगा, पूरी जानकारी चाहूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे करंट सिचुएशन थोड़ा आइडिया दें, इस समय एयरपोर्ट के क्या हालात हैं? जी, पहले मैं आपको टोटल नंबर बताना चाहूंगा। अभी जो सुबह से लेकर अब तक 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं इंडिगो की पूरे देश में, अगर हम कहें। और इसकी पुष्टि खुद इंडिगो के जो सीईओ हैं पीटर एल्बर्स, उन्होंने कहा कि 1000 से ज्यादा आज वर्स्ट दिन था उनका। पिछले 4 दिनों में सबसे ज्यादा कैंसिलेशन आज हुई थी। करीब 2200 के करीब फ्लाइट्स इंडिगो चलाती है डेली, उनमें से 1000 यानी लगभग आधी फ्लाइट्स आज कैंसिल थी। साथ ही अगर कल का आप ओटीपी देखें, ऑन टाइम परफॉर्मेंस देखें, 8% था, आज शायद 2 या 4% होगा। कल जब इसके आंकड़े आएंगे तो हमें पता चलेगा। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, इन तमाम एयरपोर्ट, दिल्ली की बताऊं तो रात 12 बजे तक की सभी जो फ्लाइट्स हैं, सभी फ्लाइट्स कैंसिल हैं, डिपार्टिंग फ्लाइट्स। ठीक इसी तरह से अलग अलग एयरपोर्ट्स ने अलग अलग टाइम दिया है, किसी ने 6 बजे का, किसी ने 8 बजे का, कि जब तक कि वो पूरी सारी फ्लाइट्स कैंसिल की। हालांकि पीटर एल्बर्स ने ये कहा कि कल से स्थिति बेटर होगी क्योंकि उन्होंने अपने पूरे सिस्टम को रीबूट किया है। लेकिन आज सुबह के जो हालात थे यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे, इस पूरी जगहों पे अभी भी बहुत सारे लोग आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, जो कि इंतजार कर रहे हैं कोई अपडेट आ जाए, कोई इंफॉर्मेशन आ जाए। कईयों की कनेक्टिंग फ्लाइट थी, कईयों को कहीं जाना था, कईयों को कोई शादी में जाना था, किसी को जॉब इंटरव्यू पे जाना था, किसी को फैमिली इमरजेंसी थी। लास्ट मोमेंट पे सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो जाते हैं और इनके पास यहाँ पे इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। हालांकि
सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाए गए हैं। कहा गया है कि आप ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म कीजिए, कस्टमर को पूछना ना पड़े, पैसेंजर को पूछना ना पड़े आपसे कि उसकी फ्लाइट का क्या स्टेटस है, या उसका रिफंड कब मिलेगा, या उसको रिफ्रेशमेंट मिलेगा या नहीं। लेकिन लगभग 70-80% लोगों से जब हमने बात की, किसी को कोई इंटीमेशन यहाँ पे नहीं मिला था, लोगों को पूरी जानकारी इस बारे में नहीं दी जा रही थी, और यही स्थिति यहाँ पे हमें हर जगह देखने को मिली। और इसके अलावा एक हाई लेवल जो है जांच का आदेश दिया गया है डीजीसीए की तरफ से। 4 सदस्यीय एक टीम होगी और वो ये पता करेगी कि कारण क्या है, क्या कारण रहा है इस पूरे का, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। जाहिर सी बात है, एयरलाइन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकता। आज इंडिगो को थोड़ी सी राहत जरूर दी गई। एफडीटीएल के जो नॉर्म्स है, फिलहाल उन्हें अलग रखा गया है। कुछ तात्कालिक वन टाइम कहा गया है कि वन टाइम हम आपको एक रिलैक्सेशन दे रहे हैं, चाहे वो फ्लाइट ड्यूटी टाइम को लेकर हो, चाहे फिर जो नाइट लैंडिंग को लेकर है, नाइट ड्यूटी को लेकर है, रेस्ट को लेकर है। तो ये वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन हर 15 दिन में डीजीसीए का कहना है कि वो अपनी जो पूरी जांच है वो देंगे, वो बताएंगे कि आपने कितनी हायरिंग की। और उसके बाद ही, और दूसरा एक और चीज क्लियर की गई है कि ये सरकार प्रतिबद्ध है कि एफडीटीएल नॉर्म को पूरी तरह से कभी नहीं हटाएंगे। सिर्फ अभी के लिए हटाया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि स्थिति बेहतर हो जाए। लेकिन स्थिति अभी यही है कि एयरपोर्ट्स पर जिस तरह की भीड़ है वो बहुत ज्यादा पैनिक की सिचुएशन है। उम्मीद करते हैं, जैसा कि इंडिगो का भी कहना है, सरकार को भी उम्मीद है कि कल से स्थिति शायद थोड़ी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तस्वीरें बयां कर रही है रोहन जो आप हमें दिखा रहे हैं। तो फिलहाल मैं अपने मेहमानों की तरफ जा रहा हूं। जब दोबारा लौट के आऊंगा तो हम चाहेंगे किसी यात्री से उसकी पीड़ा भी आप जरा पूछिएगा, बताइएगा कि क्या स्थिति है उस वक्त। तो परवेज साहब, ये बताइए कि ये चीज कैसे हो गई, रातों रात कैसे हो गई? क्या इतनी बड़ी एयरलाइन जो इतना सब कुछ जानती है, समझती है, इतने बड़े परफॉर्मेंस, ये वो, इतने सालों का ट्रैक रिकॉर्ड, दूसरी तरफ हमारा जो सिविल एविएशन का डीजीसीए है, उसका जो एक देख रेख करने वाली बॉडी है, उसका गवर्नेंस करने वाली बॉडी है, वो भी वहां पर मौजूद है। लेकिन ये स्थिति आ कैसे गई? क्या किसी को भी अंदाजा नहीं था? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। पहले तो आप एक बात सोचिए, इंडिगो एयरलाइन को आज 19 साल हो गए। इट इज नॉट एन एयरलाइन दैट स्टार्टेड येस्टरडे, कल चालू हुआ या 1 साल पहले चालू हुआ। दे डू नॉट हैव एक्सपीरियंस। इट्स अ हाईली एक्सपीरियंस एंड अ प्रोफेशनली रन कंपनी। मुझे तो इतना शौक लग रहा है कि हाउ कैन देयर बी सच अ सीरियस कोलैप्स। देखिए, ये आप हमेशा याद रखिए कि जब एक एयरलाइन प्लेन बुक करता है या प्लेन खरीदता है तो उसको 1.5-2 साल का टाइम मिलता है। ऐसा नहीं कि आज खरीदा और कल सुबह प्लेन दिल्ली लैंड हो गया। तो आपको 1 साल 1.5 साल पहले ही मालूम है कि भाई जनवरी 25 में इतने प्लेन आने वाले, फरवरी 25 में इतने प्लेन आने वाले, और वो हिसाब से आपका प्लानिंग चलना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं हुआ कि कल 50 प्लेन आ गए, उनके पास पायलट्स नहीं है। ये सालों साल से प्रोग्रेस चल रहा है। तो फिर इतना सीरियस कोलैप्स मुझे एकदम शॉकिंग लग रहा है। देखिए, देयर आर कॉजेस। मैं बोल रहा हूँ फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन का प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है, ये गवर्नमेंट ने पायलट्स की और पैसेंजर और एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए बनाया है। ये गवर्नमेंट ने कोई एयरलाइंस को तकलीफ देने के लिए नहीं बनाया। और ये फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस को भी काफी टाइम दिया था इंडिगो। ऐसा नहीं हुआ कि कल रात को इंडिगो को बोला और आज फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन बढ़ गया। So that means Indigo has been caught completely unprepared in this situation. And दुख की बात यह है कि passengers are treated very very badly. Passengers को कोई communication नहीं है। आज आप Instagram का रील खोलते हैं तो every second reel is only on Indigo and the chaos at the airport. देखिए, आप अभी भी दिखा रहे हैं। There was one reel I saw, one man is showing, मैंने भाई मुझे प्लेन पे जाने दीजिए, मेरा शादी है, मैं दूल्हा हूं। ये हालत आ गए। A relative of mine was waiting yesterday 7 hours at the airport to take a flight to Goa. और दूसरा बात क्या है कि इसका फायदा होटल्स, गाड़ी वाले, टैक्सी वाले सब उठा रहे, इसलिए पैसेंजर को प्रॉब्लम में डबल प्रॉब्लम पड़ रहा है। नहीं, आप सही कह रहे परवेज साहब।
बिल्कुल। कल मैं खुद अहमदाबाद एयरपोर्ट पे था और वहां पे जो हालात थे मैं बयान नहीं कर सकता, इस कदर लोगों में गुस्सा था। वहां एक पैसेंजर को, मैंने कुछ मजबूरी रही होगी उनकी, मैं पास बाय वहां से निकला तो वो जस्ट प्ली कर रहे थे कि आप जितने चाहे पैसे ले लो, सारे पैसे ले लो, पर मेरा जाना बहुत जरूरी है, मुझे कहीं से एक टिकट दिला दो। Of course. ये हालत हो रखी है। कैप्टन किशोर चिंता, एक बात बताइए कि ये जो नए ड्यूटी टाइमिंग्स वाले रूल्स हैं और तमाम रूल्स हैं, क्या उनका इतना इम्पैक्ट, और जैसा कि परवेज साहब ने कहा, हमने भी उसको देखा ऑलरेडी, जब 2024 या उससे पहले वो रूल्स लाए गए थे तब एयरलाइंस ने विरोध किया था कि हम नहीं कर पाएंगे, उनको टाइम दिया गया, फिर उसे फेज वाइज लागू किया गया। फेज 1 हो चुका था, ये फेज 2 है। तो जो चीज ऑलरेडी चल रही है उसको ऐसे रातों रात वो कैसे कोलैप्स हो जाएगी? क्या कारण है? मतलब ऐसी कौन सी भूल हुई है, कौन सी चूक हुई है, क्या रीजन है? और एक बात तो हमने और सुनी है कि ये शायद एयरलाइंस का ऐसा प्रेशर टैक्टिक था कि भाई ये रूल्स वो एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से प्रेशर बने और वो चीज भारी पड़ गई। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि इसमें कितना सच है, बट हाँ ऐसी बातें हो रही हैं। Good evening, Namaskar, and good evening to my senior Captain Damania also. देखिए, ये जो स्थिति अभी पैदा हुई है, ये रातों रात तो कुछ नहीं हुआ है। ये सोची समझी हुई साजिश समझ लो या ड्रामा समझ लो। इंडिगो इतना 65% मार्केट शेयर होल्डर है और यहाँ तक ऐसी तो छलांग लगा के तो पहुंचा नहीं है। उनका वेल ऑयल्ड मशीनरी है, सॉफ्टवेयर है, रोस्टरिंग का और स्ट्रैटेजी प्लानिंग, रूट प्लानिंग, सब कुछ इतना बड़ा सा वेल एस्टेब्लिश्ड टीम है। आप ये कह रहे हो कि रातों रात उनको ये भूल चुक हो गई कि हमारे पायलट की शॉर्टेज होने वाली है, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन वाले। नहीं, ये तो सरासर ये मतलब उनका सबमिशन जो उन्होंने डीजीसीए को बोला, हमसे एस्टिमेशन में गलती होगी। कैसे गलती होगी भाई? इतना बड़ा एयरलाइन 65%, मतलब आपको तो उल्टा प्यूनिटिव एक्शन लेना चाहिए था, आपको तो फाइन लगाना चाहिए था आपके ऊपर। अचानक अगर आपने एस्टिमेट किया नहीं कि आपको इतने पायलट की जरूरत पड़ेगी, आपने 300 फ्लाइट अपने विंटर शेड्यूल में ऐड किया, जो आपने 3 महीने पहले डीजीसीए को सबमिट करके अप्रूवल लिया होगा, तब आपने सोचा नहीं कितने पायलट की जरूरत होगी विंटर में, कितने कैट 3 क्वालिफाइड पायलट, कितने कैट 2 क्वालिफाइड पायलट की जरूरत होगी। सब कुछ तो आपने एस्टिमेट किया ही होगा। ये तो रोस्टरिंग सॉफ्टवेयर में ही आपने डालते ही वो बता देगा आपको कि इतने पायलट की जरूरत है, ये शेड्यूल के हिसाब से। आपने इंतजार किया, बुकिंग्स लेते रहे आप इन सारे फ्लाइटों की जो आपने कैंसिल किया। आपने इंडिगो को तो कोई नुकसान हुआ नहीं, वो तो आपने पैसे लिए। जो अब ये स्थिति पैदा होने से पहले अब आज बोला है ना कि फ्री रिफंड देंगे हम, उससे पहले तो वो कोई रिफंड ले रहे थे। पिछले 3 दिन में तो लोगों ने डबल 3 गुना पैसे देके दूसरे एयरलाइन में या इंडिगो में ही दूसरे फ्लाइट में ट्रैवल किए हुए अपना तो रेवेन्यू बढ़ा ही रहे। अगर आप सोचो 1000 फ्लाइटें इन्होंने बोला है कैंसिल हुई, हर फ्लाइट पे 150 पैसेंजर के हिसाब से बुकिंग लिया होगा और एवरेज फेयर अगर हमने 10,000 भी सोच लिया, 150 करोड़ का सडनली पब्लिक का नुकसान है ना। इंडिगो तो कोई नुकसान हुआ नहीं, वो तो प्लेन उड़े नहीं है। बिल्कुल। तो वो और स्ट्रेटेजिकली उन्होंने वही फ्लाइटें कैंसिल किए जिसमें उनका रेवेन्यू कम है। ऐसे तो है नहीं उनका रेवेन्यू फ्लाइटें जो इंटरनेशनल है या दिल्ली मुंबई वाली फ्लाइटें या दिल्ली बैंगलोर वाली फ्लाइटें, वो तो कैंसिल नहीं हुई। ऐसे कैसे कि दिल्ली के रायपुर की फ्लाइट कैंसिल होगी या मुंबई से औरंगाबाद की फ्लाइट कैंसिल होगी। छोटे सेक्टर टायर 2 और टायर 3 सिटीज का फ्लाइटें इन्होंने स्ट्रेटेजिकली कैंसिल किया है। उनको पता है शादी सीजन है, ठीक है। ये अगर आप क्लिनिकली आप एग्जामिन करोगे कौन सी फ्लाइटें कैंसिल हुई, आपको पूरा ये स्कीम नजर आएगा कि ये सोची समझी भी साजिश है। आपको पता है कि 65% मार्केट शेयर है, हमारी फ्लाइटें बंद हो जाएंगी, पब्लिक को अनरेस्ट होगा और गवर्नमेंट के ऊपर दबाव पड़ेगा और वो ये एफडीटीएल रूल वापस ले लेंगे। जो उन्होंने प्लान किया, उन्होंने अमल किया और ये उनको फल मिल गया। किशोर जी भी बात कह रहे हैं, मैं दमानिया साहब से भी पुष्टि करूंगा इसकी, लेकिन एक बार के लिए वापस एयरपोर्ट जाना चाहता हूं। रोहन, कहीं आपकी किसी से बात हुई, करा सकते हैं? मैं सुनना चाहता हूं यात्रियों की परेशानी कैसी है इस वक्त।
जी, हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि जिनकी इंडिगो की फ्लाइट थी जो कैंसिल हो गई है। इनसे हम पूछते हैं, ये बताइए आप कब आए, कब आपको पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हुई, और क्या इंडिगो की तरफ से कोई एसएमएस, कोई व्हाट्सएप, कोई इंटीमेशन दिया गया? आज का हमारा 2 बजे का फ्लाइट था दोपहर को, तो हमें 8 बजे मैसेज आया है सुबह। हमें 1-2 दिन पहले आ जाता तो हम कुछ ना कुछ करते। आज सुबह सुबह ऐसे 8-9 बजे मैसेज आया तो हम क्या कर सकते हैं। तो इधर आए, क्यू में लग गए, 5-6 घंटा क्यू में लग गए। उधर रिशेड्यूलिंग किया, रिशेड्यूलिंग है लेकिन वो 8 तारीख का है, मतलब 3 दिन बाद है। तो 3 दिन हम इधर क्या करें, हम घर जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, तो 3 दिन इधर क्या करें। तो आप यहाँ पे सुबह 8 बजे आ गए, आप यहाँ सुबह 8 बजे से बैठे हुए हैं? नहीं, 8 बजे नहीं आए हम इधर 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे आए हम। तो उसके बाद से इधर क्यू लगा हुआ था, तो रिशेड्यूलिंग का और कैंसिलेशन का क्यू था, तो हम वो क्यू में लग गए। तो 4-5 घंटे के उधर गए रिशेड्यूल। 5 घंटे लग गए क्यू में? यस ऐसा यस, आप कहना चाह रहे हैं? हाँ 5 घंटे लग गए इधर क्यू में। वो कैंसिलेशन और रिशेड्यूलिंग कर रहे थे, तो 3 दिन बाद का कर रहे, और वो भी कंफर्म नहीं है कि 8 तारीख का, मतलब 3 दिन बाद का भी वो भी प्लेन उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, वो भी कंफर्म नहीं है। नहीं कहते, ये बताइए कि कोई रिफ्रेशमेंट, कोई एकोमोडेशन? कुछ नहीं मिला है। वो पानी भी दिया नहीं क्यू में। इतना हम लोग, इतना मतलब मेरे पैर को लगा है, तो पूरा 5 घंटा खड़ा ही रहा उधर। अच्छा बताइए, अब आप लोग करेंगे क्या? आप लोग क्या प्लान करेंगे? आप लोग कहीं क्या कैंसिल करेंगे, वापस जाएंगे, क्या करेंगे? अभी तो कैंसिल ही करना पड़ेगा, और अब ऐसा चल रहा है कि ट्रेन और बस का भी बुकिंग नहीं हो रहा है हमारा, तो क्या करना है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। और कब से हम लोग यहीं पे बैठे हैं उसी सोच में। बहुत बुरे हालात है रोहन, हम समझ सकते हैं। शायद आप जितने लोगों से बात करेंगे यही कहानी निकल कर आएगी कि लाइन में लगे थे और बहुत देर इंतजार किया, फाइनली कैंसिल हो गया। कोई बस देखें, कोई ट्रेन देखें, रियली बैड। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं यहाँ पे, लेकिन ब्रेक के बाद बड़ी बात कही कैप्टन चिंता ने कि क्या ये एक सोची समझी चीज थी और वो उल्टी पड़ गई है। अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। जमीन पर विमान यात्री परेशान, किस्सा इंडिगो का, जहां बैक टू बैक फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है। और आज के दिन में ही, जैसा हमने कार्यक्रम के शुरू में हमें रोहन ने अपडेट किया, हमारे सहयोगी ने, कि आज भर में 1000 फ्लाइटें, यानी कि टोटल इंडिगो के जो दिन के ऑपरेशन है उसमें से करीब आधी फ्लाइट्स कैंसल्ड, रद्द कर दी गई हैं। और ये स्थिति 2-3 दिन से पीक करते हुए यहाँ तक पहुँची है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया अटा पड़ा है, क्या यात्रियों की हालत है। हमारे दोनों मेहमान भी हमारे साथ हैं। सर परवेज जी, क्या आप एग्री करेंगे? मतलब कैप्टन किशोर ने तो ऑलमोस्ट सीधा कह दिया, और इवन उन्होंने बताया भी कि क्या एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, और ये तो मतलब सोची समझी चीज लग रही है। और अगर ऐसा है तो फिर तो जिस जांच की बात कही गई है, अगर उसमें ये चीजें निकल कर आती है तो दिक्कत हो जाएगी इंडिगो को। नहीं, ये मुझे लगता है कोई ऐसा प्लान करके इतना नहीं करेगा, क्योंकि दिस हैज हर्ट द रेप्यूटेशन ऑफ इंडिगो वेरी वेरी बैडली। तो ये तो नहीं हो सकता है, बट आई थिंक दे मे हैव टेकन द गवर्नमेंट फॉर ग्रांटेड कि ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा एंड वी विल बी एबल टू गेट अवे विथ इट। और देखिए, जो वैसा देखने गए तो वैसा हुआ। द गवर्नमेंट, एक बात बताइए, इस रूल में मतलब क्यों इस रूल का विरोध था? मतलब वो इस रूल के हिसाब से फिर आपको ज्यादा लोगों, व्हाट हैपेंस इफ दिस रूल इज इम्प्लीमेंटेड, then see, पहले तो याद रखिए कि कमांडर्स की सैलरी इज वेरी वेरी हेवी ऑन द एयरलाइन. They are very very highly paid and constitutes a very high percentage of the airline cost. So what happens when you can utilize a captain for a lesser amount of time? The cost goes up, क्योंकि आपको ज्यादा कैप्टन लगेंगे. और जैसे मैंने पहले कहा कि आपने जब कैप्टन साहब ने बोला, जब इन्होंने विंटर शेड्यूल फाइल किया तो इनको क्लियरली मालूम था हम इतने एयरक्राफ्ट बढ़ा रहे या इतनी फ्लाइट्स बढ़ा रहे. जब आप इतनी फ्लाइट्स बढ़ा रहे तो सी दीज कैलकुलेशन वेरी सिंपल, इट डजंट रिक्वायर रॉकेट साइंस कि ओवरनाइट कुछ प्रॉब्लम हो गया. और वो जो सॉफ्टवेयर की बात हो रही है परवेज साहब की, वो सॉफ्टवेयर को हमने अपडेट कर लिया है, उसकी वजह से सब इशू हो गया. और रोस्टर वाला, देखिए, नो लिसन, द सॉफ्टवेयर अपडेशन इज नथिंग टू डू विद दिस प्रॉब्लम. द सॉफ्टवेयर अपडेशन हैपेंड इन अ डे. Most of the aircraft, except a few aircraft, were updated within half an hour. नहीं, मैं उस सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा परवेज सर. मैं ये जो इनका ड्यूटी रोस्टर वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, जिसको साहब इतना फ्लाइट ड्यूटी रोस्टर करना इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है. सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, सिंगल आइल एयरक्राफ्ट है, तो आपको मालूम है हमको मिनिमम. देखिए, द कैलकुलेशन है वेरी सिंपल. अ पायलट कैन फ्लाई 1000 hours a year.
तो आपको मालूम है सिंगल आइल एयरक्राफ्ट आपको अगर 13 घंटे फ्लाई करता है तो आपको इतने पायलट्स लगेंगे, इतने को पायलट्स लगेंगे, इतने एरो से, इसमें कोई आपको कोई 10 या 20 सीए को बिठाने की जरूरत नहीं है। एवरी एयरलाइन नोस मेरे को पर एयरक्राफ्ट इतने कैप्टन, इतने को पायलट, इतने एरोस्टेस लगने वाले, इतने इंजीनियर्स, एंड दैट प्लानिंग कैन गो मंथ्स इन एडवांस बिकॉज योर एयरक्राफ्ट इज बुक्ड अ ईयर इन एडवांस। नो बुकिंग, इट डजंट हैपन कि आज आपने गाड़ी बुक की और कल डिलीवरी आ गई। तो इसलिए ये रोस्टरिंग इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, एनी स्टैंडर्ड कंप्यूटर कैन डू इट। ठीक है इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। और आप इतनी बड़ी लाइन है तो आपके पास रोस्टरिंग का प्रोग्राम तो होना चाहिए। देयर मस्ट बी बिल्कुल बिल्कुल, यही तो सवाल है सर। यही किशोर जी, क्या अब एक भूमिका डीजीसीए की भी, क्या वो एक्शन ले रहे? हालांकि उन्होंने एक हल्की सी डील दी है जस्ट टू कोप अप विद द सिचुएशन, लेकिन क्या उनको भी अंदाजा नहीं लगा कि ये सिचुएशन इतनी वर्स हो जाएगी रेगुलेटर को? देखिए, रेगुलेटर का काम है रूल बनाना और पीरियोडिक ऑडिट करना कि ये रूल अमल हो रहे कि नहीं। अब आप रेगुलेटर को कोतवाली खड़ा कर दो और पुलिस की तरह हर रोज एयरलाइन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो देखभाल करते, वो अपना मूल काम जो है जिसके लिए रेगुलेटर बना हुआ है वो छोड़ के अब कोतवाली करते रहेंगे एयरलाइन की, वो तो नहीं हो सकता। मगर हाँ, एज ए रेगुलेटर पीरियोडिक चेक्स एंड बैलेंसेस है जिसके हिसाब से वो अंदाजा लगा सकते हैं। जब विंटर शेड्यूल अप्रूव हुआ था 300 फ्लाइट और की, उस टाइम पे देखना चाहिए था कि भाई आपके पास क्षमता है कि नहीं, इतने पायलट है नहीं है, तब पूछना चाहिए था ये सवाल। अगर पूछा गया नहीं पूछा गया, वो रेगुलेटर अपने आप ये जो जांच चल रही है उसमें तो निकलेगा ही निकलेगा। मगर कोई ये नहीं सोच रहा पायलट की तरफ से कि भाई पायलट कोई मशीन तो है नहीं, ये रूल क्यों बनाया गया कि भाई पीरियोडिक 2 नाइट कंटिन्यूस फ्लाई करने से एक पायलट के बॉडी पे जो फैटिग लेवल बढ़ता है उसके ऊपर स्टडीज किए गए और उसके वजह से ये रूल आया है। क्या आप चाहोगे कि आप किसी बस या उबर या ओला में बैठो जहां आपको पता है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कैप्टन किशोर, क्या इंडिगो ने यहाँ पर अपने माइट का मतलब फायदा उठाया है या एरोगेंस था? दूसरी एयरलाइंस भी, माना कि इनके पास 60% से ज्यादा हिस्सा है, लेकिन बाकी के 40% वाले उड़ रहे हैं। सिंपल हिसाब है, मैं मार्केट लीडर हूं, अगर मुझे लगता है कि मैं अपना कॉस्ट कम करके ज्यादा मुनाफा कमा सकता हूं तो मैं तो एज ए बिजनेसमैन मैं जितना कर सकता हूं वो तो करूंगा। ठीक है, परवेज जी भी कुछ कह रहे हैं जी। No, the airline, let us be very clear. India is dependent only on 2 airlines. ये सब बातें कि DGCA will take action, DGCA, nothing will happen because we cannot survive without Indigo and Air India together. अगर इंडिया में 10 एयरलाइन रहते तो the government could have taken action. How can you take action against somebody who has 60-65% market share? So maybe warning, maybe fine, which is negligible for Indigo will happen. Things will get covered up, and within 1 week we'll all start flying as normal again. So ultimately we have a duopoly system. Nothing will ultimately happen. सबक क्या सीखना है परवेज जी? इससे सबक क्या सीखेंगे? इस क्राइसिस से क्या सबक लेंगे? No, I think Indigo has to look into itself and understand why this management has failed, why this problem has occurred, because Indigo को भी backlash हुआ है. I am not saying that it has not made Indigo look stupid. It has affected Indigo's reputation and perception, which used to be good. I used to be a frequent flyer Indigo, but now, tomorrow I'm supposed to go to Delhi. I said, let's not go, let's not take a chance. So it has definitely affected Indigo's perception and reputation. ठीक है सर, क्योंकि जी got your point sir. But things will get back to normal. जी क्योंकि समय मेरा समाप्त हो गया, लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई। आप इसे कह लें कि एक दबाव बनाने की टैक्टिक थी, वो फेल हो गई, या फिर एक हाई लेवल का नेग्लिजेंस था। ऐसा हो नहीं सकता, हमारे दोनों एक्सपर्ट की बातों से पता लग रहा है। वॉट एवर इट इज, क्योंकि अब एक जांच समिति हाई लेवल बैठी है। लेट्स वेट फॉर दैट कि क्या निकल कर आता है। सही कह रहे हैं परवेज साहब कि 1 आध हफ्ते में सब सही हो जाएगा, शायद भूल जाएंगे, लेकिन सबक सीखना जरूरी है ऐसी दिक्कतों से, ऐसी परेशानियों से। और वो ऐसा सेक्टर भारत का जो दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, वहाँ ऐसी चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और रोहन आपका भी। आप सुबह से वहाँ पर हैं, हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं, एंड इनफैक्ट आप पूरे इस घटना को कवर कर रहे हैं। होप यही करते हैं जल्दी से ठीक होगा सब कुछ, लेकिन एक लेसन जरूर लेना बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।